ग्वालियर में आज किसानों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव की अगुवाई में भीतरवार अंचल के सैकड़ों किसानों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। प्रदर्शन करने आए किसान अपने साथ बारिश के बाद खराब हुई ज्वार, बाजरा और धान की फसल को लेकर पहुंचे थे। इस दौरान पूर्व मंत्री लाखन सिंह ने कहा कि 1.5 साल में उनकी विधानसभा में 3 आपदा आई हैं। तीनों आपदाओं में सरकार प्रशासन ने मुआवजा देने की बात कही थी, लेकिन आज तक ठीक तरह से सर्वे नहीं हुआ। 3 दिन बारिश से भी ज्वार, बाजरा और धान की फसल बर्बाद हुई थी, उसका भी सर्वे नहीं हुआ। लाखन सिंह ने कहा कि यही हालत रहे तो प्रदेश सरकार के मंत्री को चैन से बैठने नहीं दूंगा। मंत्री के दरवाजे पर किसान धरना प्रदर्शन करेंगे। उधर प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि किसानों की क्षति सरकार की क्षति है। किसान अपने परिवार ही नहीं, समाज और राष्ट्र के लिए फसल उगाता है। किसान का नुकसान सरकार का नुकसान है। हमने प्रदेश के सभी कलेक्टर को आदेश जारी कर दिए हैं कि एक-एक किसान के खेत में जाकर वीडियोग्राफी के साथ सर्वे कराए। सरकार किसानों को अपनी निधि से राहत देने के लिए साथ ही फसल बीमा योजना के तहत भी नुकसान की भरपाई करेगी। ग्वालियर से विक्की शर्मा की रिपोर्ट। किसानों को बहुत नुकसान हुआ फसलों को। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने भी घोषणा कर दी। हमने भी कहा है कि ये किसान सिर्फ अपने परिवार के लिए खेती नहीं करते, समाज और देश के लिए करते हैं, और इसलिए किसान की क्षति राष्ट्र की क्षति है। सरकार किसानों के साथ इस संकट के समय खड़ी है, और इसलिए हमने सारे कलेक्टर्स को, सारे DDS को निर्देशित किया है कि एक-एक किसान के खेत में जाकर वीडियोग्राफी करके सर्वे करें और जो क्षति हुई है उसका आकलन रिपोर्ट भेजें, तो हम RBC 6-4 में भी सहायता देंगे और फसल बीमा का लाभ भी दिलाकर क्षति की पूर्ति करेंगे। किसान की क्षति सरकार की क्षति है। आप भी जाएंगे? सरकार जिम्मेदारी लेने। मैं जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ एक गाँव में। आज आंदोलन और प्रदर्शन किया गया है, क्या क्या मांगे आपकी? देखिए, मेरी मांग ये है कि पिछले 1.5 साल में मेरे क्षेत्र के लोगों पर बड़ी आपदा आई है, और बड़ी आपदाओं में सबसे पहले तो हमारे क्षेत्र में ओलावृष्टि हुई थी। उस समय गेहूँ, मटर, सरसों की फसल खड़ी थी। उस फसल पर बहुत ज़्यादा ओलावृष्टि हुई, पूरी फसल ध्वस्त हो गई थी। उस समय भी सर्वे हुआ था, लेकिन सर्वे वही जो हमेशा की परंपरा है कि अंधा बांटे रेवड़ी और चीन कर दी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उच्च कोटि का सर्वे हुआ, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का निम्न कोटि का सर्वे हुआ, वो भी सर्वे आज तक उनको मुआवजा नहीं मिला। तीसरी आपदा अभी जो आई है, उस समय डैम हमारा खोल दिया था, मगर सूचना के 27 गांव ध्वस्त हो गए थे, पूरी तरह तबाह हो गए थे। मुख्यमंत्री जी वहाँ पहुँचे थे। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि आपके नुकसान की पाई का हिसाब करूँगा, वो आज तक नहीं हुआ। तीसरी आपदा भी 3 दिन पहले हमारे यहाँ जो पानी गिरा है, ये खड़ी फसल है, ये बाजरा की फसल है, ज्वार की फसल है, धान की फसल है, सोयाबीन की फसल है, आलू की फसल है, ये पूरी तरह खत्म हो गई है। देखिए आपको, ये बाजरा की बाली है, ये जर्मिनेट हो गई है। इसको ना तो जानवर खा सकता है, ना इंसान खा सकता है। तो आज हम कलेक्टर साहब के माध्यम से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये चेतावनी देने के लिए आए हैं कि या तो ये सर्वे ईमानदारी से करा लिया जाए, और ये सर्वे अगर ईमानदारी से नहीं हुआ तो हम ये कहने के लिए आए हैं कि ना तो इस ग्वालियर के कलेक्टर की कुर्सी पर कलेक्टर बैठेगा, और ना ग्वालियर की धरती पर मुख्यमंत्री और उनका मंत्री कोई भी ग्वालियर की धरती पर ये किसान उतरने नहीं देंगे। ये आश्वासन देंगे। आपके ज्ञापन के बाद में कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? कलेक्टर साहब ने हमको, सारे लोगों को, पूरे किसानों को ये आश्वस्त किया है कि आप मेरे ऊपर भरोसा रखो। ये अभी 2 दिन तो पानी गिरा, पानी आज कम हुआ है। पानी जैसे ही खत्म होगा, मैं एक गाँव में जा के सर्वे कराऊंगा। पंचायत भवन पे हम लोग सूची लगवाएंगे। सूची में यदि कोई व्यक्ति छूट रहा हो तो आप लोग उसको कराना, और उसके बाद अगर कोई दिक्कत हो तो मैंने कहा ना, आपने सुना नहीं, मैंने